राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक चीज़ भी थी कि कुछ इंस्टीट्यूशंस को दे हैव टू कम फॉरवर्ड और यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च में जो उनको अपना कन्वर्ट करना होगा रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में। तो हमने निर्णय भी लिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कि हम इस विश्वविद्यालय को एक रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अभी जब मैं लाइब्रेरी कमेटी की मीटिंग कर रहा था तो मुझे जब आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए तो वो अच्छा लगा कि हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का अब लगभग 70 के आसपास जो एच इंडेक्स है वो अपने आप ही दर्शाता है कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छा स्कोपस पब्लिकेशंस में बहुत आगे बढ़े हैं। हमारे कई हज़ार साइटेशंस, लगभग हज़ारों डॉक्यूमेंट्स, इस तरह का जो आज गूगल में जो अभी हमारा परिणाम आया है उसके मुताबिक। एक और जो आज ये प्रेस वार्ता हमने रखी है, एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से ANRF जो कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन which is a statutory body of the government of India, and this scheme was launched on 14th November 2024। जो एक स्कीम थी क्योंकि इसमें शिक्षा मंत्रालय का और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का रिसर्च को प्रमोट करने के लिए एक मैंडेट राष्ट्रीय शिक्षा नीति में था कि कोई भी रिसर्च है वो आपस में मिलकर के की जाए, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी को प्रमोट किया जाए। आज अगर हम ये सोचें कि एक फिजिक्स वाले अपना फिजिक्स डिसिप्लिन को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं तो ठीक है, अच्छा है, वो भी आगे बढ़ें, लेकिन वो तब तक वो आयाम नहीं छू पाएंगे जब तक कि बाकी डिसिप्लिन्स साथ मिलकर के वो नया शोध नहीं करेंगे। तो उसी तहत ये जो प्रोग्राम है, ये नया प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशंस एंड रिसर्च पेयर स्कीम, PAIR, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च with an aim to boost the research capability of higher educational institutions where research जहाँ अभी nascent stage पे है but need to update, need to promote, और एक mentorship मोड में उसमें जो गवर्नमेंट ने चाहा था कि इस पेयरिंग स्कीम में मेंटरशिप के तहत एक इंस्टीट्यूट IIT रोपड़ को लिया था। तो IIT रोपड़ के माध्यम से हमने ये प्रपोजल सबमिट किया था केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा, और जिसको जो है हम हब एंड स्पोक फ्रेमवर्क के तहत, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम कि हम आपस में मिलकर के, क्योंकि पहले ऐसा होता था, हमें सुनने को मिलता था कि IIT ने अपने आप ही वहाँ पर बैठे बैठे उनके शोधार्थियों ने, उनके विद्यार्थियों ने ये डेवलप कर दिया, ये मॉडल था, और वो मॉडल वहीं तक रह जाता था और पूरे के पूरे समाज तक नहीं पहुँचता था। तो उस चीज़ के लिए जो पेयरिंग स्कीम है वो ये है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस मेंटरशिप में, तो हमारी मेंटरशिप में IIT रोपड़ को लिया है, और उसके तहत हमने जो प्रपोजल भेजी थी उनके साथ कुछ और भी इंस्टीट्यूट्स थे। तो मुझे खुशी इस बात की है कि आज मॉर्निंग में ही हमें ये सूचना मिली है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय ने लगभग 11 करोड़ रुपए का जो सबमिट किया था वो केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिल गया है। इसमें जो रहने वाला है वो ये है कि हमारा जो प्रपोजल गई थी वो फिजिक्स डिपार्टमेंट से गई थी। इसमें प्रोफेसर राजेश कुमार जो हैं डीन है स्कूल ऑफ फिजिकल एंड मटेरियल साइंस के, उनको प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हमने बनाया था। जो उनके साथ को-PI हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो जोड़े थे, को-PI जो हमने लिए थे, एक फिजिक्स डिपार्टमेंट से, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से। यानी कि जैसा मैंने बताया कि ये स्कीम ही जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के तहत है। इसमें प्रोफेसर राजेश के साथ डॉक्टर पवन हीरा को डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से लिया है, डॉक्टर विकास आनंद डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से लिया है, सुरेंद्र पॉल डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से लिया है, डॉक्टर नूरजहां डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से लिया है, और दिलबाग गौरीशंकर साहू को लिया है, डॉक्टर दिलबाग सिंह एनवायरमेंटल साइंस से लिया है, डॉक्टर नीरज गुप्ता जो है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से। ये सब लोग मिलकर के जो है ये 3 फोकल एरियाज़ जो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पहला फोकल एरिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल एंड डिवाइसेस,
अभी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है, पीछे जब मैं ताइवान गया था तो ताइवान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेलीगेशन में गया था, वहाँ पर सेमीकंडक्टर को जाकर के जब देखा हमने सेमीकंडक्टर, वहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहाँ का, वहाँ हमने विजिट किया था। वहाँ पर जाकर के हमने देखा कि सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी दुनिया को दे रहा है। हमने भी वहाँ उनके साथ कोलैबोरेशंस की और उसी तहत हमारे जो यहाँ के टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स, उन्होंने उनके साथ उनको एसोसिएट करवाया था। मुझे खुशी इस बात की है कि इस सत्र से हमने उसी विभाग में फिजिक्स में ही एक नैनो एंड मटेरियल साइंस करके एक नया विभाग शुरू कर दिया है। उसका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं मटेरियल साइंस पे भी रहेगा, नैनो साइंस पे भी रहेगा और सेमीकंडक्टर पे भी रहेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर का हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और इस तरह का कई इश्यूज हैं जो, तो उसके तहत हमने जो ये प्रोजेक्ट मिला है, इसमें तीन एरियाज़ पे फोकस किया जाएगा। पहला एरिया है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल एंड डिवाइसेस, और जो दूसरा एरिया है वो मटेरियल इंजीनियरिंग, एलॉयज एंड कंपोजिट्स, और जो तीसरा एरिया है मटेरियल फॉर एनर्जी जनरेशन एंड स्टोरेज। तो इसमें हमारे पास जो इक्विपमेंट्स इसमें आएंगे, मुझे लगता है कि जिस तरह की लैब्स, हालांकि जब हमारी नैक विजिट हुई थी, नैक विजिट में कहीं ना कहीं हमें ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन हमें दिखाई पड़ी। हालांकि नैक ने हमारे को बड़ा अच्छा आंका था अपने रिसर्च के बेस पे, लेकिन जो हमें कमी लगती थी कि अगर हमें ऐसे इक्विपमेंट्स जो इन्होंने एक्सरे जो है डिफ्रैक्टोमीटर का और फिलामेंट पाउडर 2 करोड़ रुपए का है, ये 2 करोड़ रुपए का हमारे यहाँ लग जाएगा। फील्ड एमिशन स्कैनिंग जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी विद EDX 3.5 करोड़ का है, ये हमारे पास आएगा। पल्स लेजर डिपोजिशन मॉडिफाइड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंस्टॉलेशन ड्यूरिंग जो है फिल्म ग्रोथ 2.3 करोड़ का है। इस तरह से हमने जो कुछ मांगा था वो सारा जो है हमारे को वो मिल गया है। अब मुझे लगता है कि हमारे शोधार्थी जो हैं उनको इन सारे इंस्ट्रूमेंट से, इक्विपमेंट आने से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ी। हालांकि मैं कह सकता हूं कि अभी बहुत अच्छा है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं रीजन में बाकी यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारा शोध बहुत अच्छा है। जैसे मैंने भी कहा कि H-index हमारा 70 के आसपास पहुंच गया है, बहुत अच्छी अचीवमेंट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ये प्रोजेक्ट के साथ इसमें जब शोध को बढ़ावा मिलेगा और इस तरह के इक्विपमेंट, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ पर आएंगे तो लैब हमारी बहुत अच्छी लैब्स बनेंगी और हमारा शोध जो है वो और आगे बढ़ेगा। और मैं कह सकता हूँ कि ना केवल रीजन में बल्कि ये जो चीज़ें हैं वो हमारे विश्वविद्यालय को नंबर 1 बनने में हेल्प करेगा। और भी कई प्रोजेक्ट्स अभी आए हैं हमारे, कम से कम लगभग हमारे 15 करोड़ रुपए के अन्य प्रोजेक्ट्स भी पिछले 1 साल में आए हैं। वो डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आए हैं। तो अभी हमने और भी अप्लाई किया है। मुझे लगता है कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे हमें इसी तरह की और कई ग्रांट्स अभी आएंगी, ऐसा मैं मानता हूँ।